इस टाइमलाइन में सब कुछ अलग था। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स रिक्यूडो सेन्निन एक चीज से डर गया था, अपने बच्चों का चक्रा मिसयूज होने से। उससे लगा अगर कभी इंद्रा और अशुरा के वंश के लोग एक बार फिर लड़ाई में गिर गए तो पूरा वर्ल्ड चक्रा से बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से उसने एक हिडन श्राइन बनाया, लैंड ऑफ फायर के डेंस जंगल के अंदर, एक ऐसी जगह जहां कोई भी चक्रा सेंसर तक नहीं पहुंच सकता। वहां उसने सब नाइन टेल्ड बीस्ट्स को बंद कर दिया, एक ऐसी सील के अंदर जो समय के साथ लेजेंड बन गई। ईयर्स पास्ट, सेंचुरीज गुजरी, लोग उस श्राइन को भूल गए और इसी वजह से कुरामा कभी कुशीना के अंदर सील हुआ ही नहीं। नारुतो के जन्म की रात सब कुछ फिर भी डार्क था। ओबितो आया, पर इस बार उसके साथ गेटो स्टैचू थी, प्योर डिस्पेयर का एक लिविंग मॉन्यूमेंट। मिनाटो और कुशीना ने फिर भी अपने आखिरी सांस तक विलेज प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस बार नो कुरामा अटैक हैपेंड। उन्होंने अपने लाइफ सैक्रिफाइस की, पर कुरामा अब भी श्राइन के अंदर था, चुपचाप सोया हुआ। विलेज ने फिर भी नारुतो को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को ट्रूथ नहीं पता था, सिर्फ रूमर्स थे। अ कर्स्ड चाइल्ड, दे सेड, द डीमन हु ब्रॉट डेथ। नारुतो समझ नहीं पाया कि सब उसे क्यों नफरत करते हैं। एक शाम जब विलेजर्स उसके पीछे पड़े हुए थे, पत्थर मारते हुए, गालियां देते हुए, नारुतो भागता गया। रेन, मड और डार्कनेस के बीच वो जंगल के अंदर चला गया। तब उसने एक स्ट्रेंज पुल फील किया, एक ट्रेल जो कोई और सेंस नहीं कर सकता था। वो ट्रेल उससे एक एंशिएंट रूइन तक ले गया, द हिडन श्राइन। स्टोन के डोर्स पर फेडेड मार्किंग्स थे, सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का क्रेस्ट। और जैसे ही नारुतो ने उन्हें टच किया, सेंचुरीज पुराने सील्स डिसॉल्व होने लगे। एक हैवी रोर हुआ, एक चक्रा स्टॉर्म ने उसके सराउंडिंग्स को इल्यूमिनेट कर दिया, और उसके सामने ऑल नाइन टेल्ड बीस्ट्स अपीयर हुए। शुकाकू से लेके कुरामा तक सब उसे एक साथ देख रहे थे। उनके चक्रा से एयर वाइब्रेट कर रही थी। पर जब नारुतो ने आंखें उठाईं, उन्होंने अशुरा का चक्रा उसके अंदर फील किया। ना कोई फियर, ना कोई डाउट, सिर्फ एक बर्निंग एंगर। कुरामा ने पहली बार इंटरेस्ट लिया। ये लड़का हेट्रेड नहीं डरता, उसने कहा। चलो देखते हैं क्या होता है अगर हम खुद इसे शेप करें। नारुतो को ना उनका ट्रस्ट मिला ना उनका प्यार, पर उसने उनका इंटरेस्ट अर्न किया। और तब शुरू हुआ एक सीक्रेट ट्रेनिंग जो कोई भी ह्यूमन नहीं जानता था। एक एक करके सब बीजू उसके टीचर बन गए। हर एक ने उससे कुछ अलग सिखाया, हर एक ने उसके अंदर एक टेल्ड बीस्ट के प्रिंसिपल डाले। शुकाकू ने सिखाया सैंड मैनिपुलेशन और सेंसरी ट्रैकिंग, ताकि नारुतो एनिमी चक्रा को जमीन के वाइब्रेशन से फील कर सके। मताताबी, द ब्लू फायर कैट, ने स्टेल्थ और फायर कंट्रोल का आर्ट सिखाया। इसोबू, जाइंट टर्टल, ने उसके डिफेंस और वाटर चक्रा रेजिस्टेंस बढ़ाई। सॉन गोकू ने उसके बॉडी को लावा स्टाइल और अर्थ कॉम्बैट के लिए फॉर्ज किया। कोकू ने ताइजुत्सु और प्रेशर बेस्ड चक्रा स्ट्राइक्स पे मास्टरी दी। साइकिन ने कोरोसिव एसिड और पॉइजन कंट्रोल सिखाया। चोमे ने उसकी स्पीड और एरियल अवेयरनेस अनलॉक की, एक शिनोबी जो हर एंगल से अटैक कर सकता है। ग्यूकी ने चक्रा सप्रेशन और इंक बेस्ड क्लोन्स का सीक्रेट बताया। और फाइनली कुरामा, सबसे बड़ा और डेंजरस टीचर, ने उसे सिखाया पावर, फियर और डोमिनेंस। बाय द एज ऑफ 8, नारुतो एक मॉन्स्टर बन गया था, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। कोनोहा में कोई भी उसके बराबर नहीं था। जब वो अकेडमी ज्वाइन करता है, वो सीखने नहीं, ऑब्जर्व करने आया था। ना स्माइल करता है, ना बकवास, सिर्फ देखता है। इरुका उसकी आंखों में कुछ अलग देखता है, एक साइलेंट ट्रेजेडी। मिजुकी इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। नारुतो को फॉरबिडन स्क्रोल की जरूरत नहीं थी, उसके पास ऑलरेडी वो सब जुत्सु थे जो स्क्रोल के अंदर लिखे थे, और उससे ज्यादा। जब टीम 7 बनी, नारुतो, सासुके और साकुरा, नारुतो ने काकाशी को सेंसे नहीं, राइवल माना। बेल्ट टेस्ट के वक्त नारुतो ने लावा और लाइट क्लोन्स का कॉम्बिनेशन यूज करके काकाशी को ओवर पावर कर दिया। सासुके स्टंट था, साकुरा तो पूरी तरह इग्नोर हुई। काकाशी ने जैनजुत्सु का यूज करके बैरली उन्हें पास किया। उस दिन से वो समझ गया, नारुतो एक नॉर्मल निंजा नहीं है। मिशंस के दौरान नारुतो कभी फूल नहीं करता। वो हर मिशन को बैटलफील्ड के लॉजिक से देखता है। वो करप्शन एक्सपोज करता है, ऑर्डर्स ब्रेक करता है अगर वो इनएफिशिएंट हो। जाबुजा के अगेंस्ट फाइट में जब हाकू उसके सामने आया, नारुतो ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। उसने टेल्ड बीस्ट चक्रा से एक ब्रूटल बराज लॉन्च किया। जाबुजा भागने लगा, पर नारुतो ने ट्रैक करके उसे कोल्ड ब्लड में मार दिया। काकाशी शॉक्ड था। वाई नारुतो,
और नारुतो का जवाब सिंपल था, ही वॉज अ थ्रेट। कोनोहा के लिए ये एक हीरो था, पर नारुतो के लिए ये सिर्फ एक इक्वेशन थी, थ्रेट इक्वल्स एलिमिनेशन। जब एग्जाम्स अनाउंस हुए, गारा एक और अनस्टेबल किलर बन चुका था, पर ये टाइम शोकाकू की वजह से नहीं। हिज फादर हैड एक्सपेरिमेंटेड ऑन हिम। उसका चक्रा डिस्टॉर्टेड था, माइंड फ्रैक्चर्ड। नारुतो ने उसे देखा और एक सेकंड के लिए अपना रिफ्लेक्शन महसूस किया, फिर कुछ फील ही नहीं किया। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो ने समन बीस्ट्स को एक ब्लिंक में ऑब्लिटरेट कर दिया, और जब ओरोचिमारू आया, नारुतो ने उसे सैंड, फायर और सीलिंग चेन से पिन कर दिया। ओरोचिमारू बेयरली बच पाया और सासुके को मार्क करते हुए भाग गया। सासुके के लिए नारुतो अब एक राइवल नहीं रहा, एक इम्पॉसिबल माउंटेन बन गया था। और जब प्रीलिम्स आए, नारुतो ने कीबा को एक ही मूवमेंट में डिसेबल कर दिया। वो चक्रा प्रेशर शिफ्ट करता था ताकि एनिमी हैंड साइंस कंप्लीट ही न कर सके। फाइनल्स के दिन स्टेडियम फुल था, चीयर्स, ड्रम्स और जोनिन लेवल निंजा तक एक्साइटेड थे। बट जब नारुतो अरीना में आया, सब कुछ क्वाइट हो गया। वो काम था, कंट्रोल्ड। उसके अंदर एक स्ट्रेंज ऑरा थी, एक मिक्स ऑफ बीजू चक्रा और सेज कंपोशा। नेंजी के साथ उसका मैच कैंसिल हुआ क्योंकि सासुके ने चैलेंज दिया, मैं लड़ना चाहता हूं उसके साथ। और जब दोनों सामने आए, वो एयर लिटरली वाइब्रेट कर रही थी। सासुके ने फायर स्टाइल और लाइटनिंग चक्रा का परफेक्ट कॉम्बो यूज किया। उसके शरिंगन कंटिन्यूअसली अडैप्ट कर रहे थे। बट नारुतो ने सिर्फ एक हाथ उठाया और उसके पीछे 6 टेल्स फ्लिकर हुए। एक ब्लिंक के लिए ही सही, पर पूरा स्टेडियम शॉक में जम गया। वो एक ही ब्लो था, लावा चक्रा प्लस लाइट क्लोन एक्सप्लोजन, और सासुके अनकॉन्शियस। नारुतो कामली वॉक करके उसके पास गया और बोला, तुम मेरी स्पीड समझने में बिजी थे और मैं तुम्हारे हार्ट देख रहा था। काकाशी ने उस मोमेंट में पहली बार फील किया, नारुतो डेंजरस है, नॉट बिकॉज ऑफ पावर बट बिकॉज उसके अंदर कोई एम्पथी नहीं बची। एग्जाम्स के बाद जिराया उसे ले गया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एक्चुअली वो नारुतो को कंट्रोल करना चाहता था। पावर का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, जिराया ने समझाया। पेशेंस, कंपैशन, यही ट्रू सेज के सिंबल्स हैं। नारुतो ने सिर्फ कोल्डली रिप्लाई किया, देन आइल मास्टर कंपैशन टू सेंसे, और उसने कर दिया। 1 महीने के अंदर सेज मोड परफेक्ट। माउंट मायोबुकु के फ्रॉग्स तक उसके चक्रा से डरने लगे थे। फुकासाकु ने बोला, ये लड़का नेचर एनर्जी से नहीं सीख रहा, ये उसे अब्जॉर्ब कर रहा है। जब नारुतो और जिराया वापस आए, वर्ल्ड ऑलरेडी केओस में था। आकात्सुकी मूव कर रहे थे, नॉट टू फाइंड बीजू बट टू फाइंड द श्राइन। पर नारुतो ने उन्हें हंट करना स्टार्ट कर दिया, एक साइलेंट घोस्ट की तरह। लैंड ऑफ विंड, डेजर्ट के बीच सासोरी अपने पपेट्स के साथ वेट कर रहा था। नारुतो ने सोन गोकू के लावा स्टाइल का यूज करके सब पपेट्स को मेल्ट कर दिया और एक सिंगल रासिंगन से सासुरी का चक्रा कोर तोड़ दिया। देदायरा स्काई में उड़ रहा था एक्सप्लोजन्स के साथ। नारुतो ने ग्यूकी के इंक क्लोन्स बनाए जिससे देदायरा कंफ्यूज हो गया। फिर उसने साइकिन के पॉइजन से इन्फ्यूज रासिंगन यूज करके उसे क्रैश कर दिया। एक एक्सप्लोजन के अंदर से सिर्फ एक बर्न्ड फेदर नीचे गिरा। काकुजू और हेडान, जिराया ने वार्निंग दी थी, नारुतो डोंट गो अलोन, पर नारुतो गया। काकुजू के 5 हार्ट्स एक के बाद एक बर्न हुए, मताताबी के ब्लू फायर और कोकुओ के प्रेशर बर्स्ट्स के कॉम्बिनेशन से। और जब हिडान चिल्लाता रहा, आई एम इमॉर्टल, नारुतो ने कामली शिकामारू को बोला, बस उसका बॉडी ले जाओ, बाकी मैं कर लूंगा। हिडान को उसने एक सीलिंग रिचुअल से क्लिफ के नीचे ट्रैप कर दिया, अलाइव पर पावरलेस। इताची और किसामे ने नारुतो के पावर का डायरेक्ट विटनेस किया और बिना फाइट किए डिसअपियर हो गए। उन्होंने कहा, ही इज बियॉन्ड अकात्सुकी। पेन ने वार्निंग इग्नोर की। उसने अटैक लॉन्च किया, कोनोहा अटैक। पेन के 6 पाथ्स ने पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया, पर नारुतो ने उसे बॉर्डर पर इंटरसेप्ट किया। मताताबी के स्टेल्थ से वो वैनिश हुआ और कोकुओ के बर्स्ट स्पीड से एक एक पेन को डिस्ट्रॉय करता गया। एक टाइम पर पेन ने बोला, यू सीक पीस येट यू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। नारुतो ने उसे देखा और कहा, पीस बिना कंट्रोल के एग्जिस्ट नहीं करती। और जब उसने लास्ट पेन को क्रश किया, उसके हाथ में रिनेगन चमक रहा था। नारुतो ने नगातो से 30 सेकंड्स तक बात की, फिर सिर्फ इतना बोला, ड्रीमर्स को दुनिया नहीं बदलती, मैं बनाऊंगा एक ऐसी दुनिया जहां कोई सपना तोड़ न सके। उसने रिनेगन ले लिया। अब नारुतो एक वेपन नहीं रहा, वो एक फोर्स ऑफ नेचर था। कोनोहा के लोग अब उसे हीरो नहीं, न्यूक्लियर डिटरेंट समझते थे। 5 कागे समिट बुलाया गया, सब डिसाइड करने के लिए कि क्या नारुतो एक डेंजर है। नारुतो ने मीटिंग क्रैश की।
रूम के सेंटर में खड़ा होके बोला, या तो तुम अलायंस साइन करो कोनोहा के अंडर, या मैं तुम्हें साइन करा लूंगा। और जब उसने लावा चक्र रिलीज किया, पूरी रूम ट्रेंबल कर गई। कागे ने एक दूसरे को देखा और सिग्नेचर्स कर दिए। मादारा रेजरेक्ट हुआ और वो खुश था। फाइनली उसने कहा, अ वर्दी सक्सेसर ऑफ इंद्रा एंड अशुरा। उनका बैटल अनइमेजिनेबल था। माउंटेन्स क्रम्बल हुए, सीज वेपराइज हुए, कुरामा और सारे बीजू देख रहे थे। ऑ में नारुतो ने सब 9 बीजू के चक्रा को सिंक्रोनाइज किया। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जहां हर बीस्ट अपना यूनिक पावर कंट्रीब्यूट करता। और जब मादारा कोलैप्स हुआ, कागुया ने एंट्री ली। बट नारुतो ने ऑलरेडी उसके लिए भी प्लान बना लिया था। उसने उन दोनों को डिफीट करके उनका एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ऑन अर्थ था, एक रियल गॉड। सास्के वापस आया, सिर्फ एक होप के साथ। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं तू कौन था नारुतो। नारुतो ने बस देखा और बोला, मैं कभी था ही नहीं सास्के। मैं वही हूं जो दुनिया को चलाता है। फाइट वन साइडेड थी। सास्के पैरालाइज हुआ और नारुतो ने उसे सील कर दिया, हमेशा के लिए। कोनोहा अब एक ग्लोबल कैपिटल बन गया। नारुतो ने बीजू सील्स हर नेशन के चक्रा लाइंस पर इंस्टॉल किए, ताकि कोई भी फॉरबिडन टेक्निक कभी यूज न कर सके। बाकी विलेजेस ट्रिब्यूट देते थे, पीस बट थ्रू फियर। और होकागे टावर के ऊपर एक मैसिव थ्रोन था, जहां 9 बीस्ट्स के मार्किंग्स कार्व्ड थे। नारुतो बैठा था, साइलेंस के अंदर। उसने सब जीत लिया था, वर्ल्ड यूनाइटेड था, लेकिन उसके अंदर एक ही इमोशन बचा था, लोनलीनेस। पावर के माउंटेन के ऊपर खड़ा था वो, और फिर भी सबसे ज्यादा अकेला। ही वन बट लॉस्ट हिमसेल्फ। नारुतो उजुमाकी, द गॉड ऑफ शिनोबी, द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, और एक ऐसा लड़का जिसे कभी सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक्सेप्टेंस।